एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक है, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। उसका मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे बाग में और टेरेस में आने वाले पोलिनेटर मसलन शहद की मक्खियाँ, तितलियाँ, इन सब को भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको बनाने का ना सिर्फ मेथड आपसे शेयर करूंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि आपने अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कब, कितना और कैसे करना है। इस खाद में पोटाशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक और कैल्शियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके पौधों में नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, बल्कि फूलों की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अगर आपके फूलों या सब्जियों के पौधों पर फूल आने के बाद सूख कर गिर जाते हैं, तो ऐसे में ये खाद इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके इस्तेमाल से एक अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी या फल तैयार होता है। ऐसे पौधे जिन पर फूल लगते हैं, जैसे गुलाब, चंबेली, रात की रानी, गेंदा, ऐसे फूलों वाले पौधों पर ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से फूलों का साइज़ बड़ा हो जाता है। अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधों पर कीड़े मकोड़ों का हमला यानी पेस्ट अटैक भी नहीं होता। ये पौधों को मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाती है। एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि सॉयल वेल ड्रेन होनी चाहिए, चाहे आपका पौधा पॉट में है या ज़मीन में लगा हुआ है। अगर सॉयल वेल ड्रेन नहीं है तो वो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को होल्ड करके रखेगी, जिसकी वजह से रूट रॉट या जड़ें गलने का मसला पैदा हो सकता है। सीडलिंग पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि वह नन्हे पौधे होते हैं और इनकी रूट्स अभी डेवलप हो रही होती हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से उन पौधों की जड़ें गल सकती हैं। हम सब के घरों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, सैलेड के तौर पे या खाना बनाने के लिए। तो अनियन तो हमें अपने किचन से ही मिल जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें प्याज नहीं बल्कि प्याज के छिलके चाहिए। आप जब भी प्याज को काटें, इसके छिलके फेंकने के बजाय एक प्लास्टिक के बैग या किसी कंटेनर में जमा करते रहें। इस तरह आपके पास अनियन पील इस्तेमाल के लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे। हमने अनियन का वो पील या छिलका इस्तेमाल करना है जो सबसे बाहर होता है और बिल्कुल ड्राई होता है। इसमें मॉइस्चर नहीं होता। ऐसे छिलके जिनमें मॉइस्चर हो, इन्हें आप किचन वेस्ट से तैयार होने वाली फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र में इनका इस्तेमाल किया तो इससे फंगस एक्टिव हो जाएगा और आपकी तैयार होने वाली अनियन पील लिक्विड ख़राब हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए मैं एक कांच की बोतल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे किसी भी प्लास्टिक की बोतल या कंटेनर में तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इस कंटेनर को कवर करने के लिए कैप की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इस बोतल में अनियन पील 3 या 4 मुट्ठी भर के डालने हैं और फिर 1 लीटर पानी इस जार में या इस बोतल में डाल देंगे और इसे कैप लगाकर कवर कर देंगे। 24 घंटों के लिए या 48 घंटों के लिए आप इसे किसी सायादार जगह पर रख देंगे। गर्मियों के मौसम में तकरीबन 24 घंटे में ये अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है और सर्दियों में आपने इसे 48 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। 24 घंटे गुजर चुके हैं और आपका अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। अब इसे किसी भी स्ट्रेनर या किसी कपड़े से छान कर अनियन पील और लिक्विड को सेपरेट कर लेना है। अनियन के इन छिलकों को आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इसे अपने किचन वेस्ट के कंटेनर में डाल देना है। और अनियन पील से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हुई है, उसे हमने ऐसे ही पौधों में डायरेक्ट नहीं डाल देना, बल्कि उसे 1 लीटर पानी में सिर्फ 200 ml या 100 ml इस लिक्विड का शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किस वक्त करना है, तो इस अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने या तो सुबह सवेरे या फिर शाम में अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। दोपहर के वक्त जब बाहर सख्त धूप या गर्मी हो,
आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों पर हरगिज़ नहीं करना। अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमने पौधे के एक्टिव ग्रोइंग सीज़न में करना है। मसलन फूलों वाले पौधों में रात की रानी, मोतिया, इनका सीज़न फरवरी से अक्टूबर नवंबर तक होता है। इसके बाद सर्दियों के 2 या 3 महीने इन पौधों का डोरमेंट सीज़न स्टार्ट हो जाता है, यानी इन पौधों की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाती है। ऐसे मौसम में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमने इन पौधों पे नहीं करना। उनका जो एक्टिव ग्रोइंग सीज़न है उसी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऐसे पौधे जो सारा साल फ्लावरिंग करते हैं, जैसे देसी गुलाब है, तो इसे सारा साल आप ये फर्टिलाइज़र हर हफ्ते में 7 दिन के बाद आप दे सकते हैं। फलों और सब्जियों के पौधों में इनके ग्रोइंग सीज़न में ही इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, जब इन पौधों पर नई ब्रांचेस, पत्तियां और फूल निकल रहे होते हैं। ऐसे वक्त में इसका इस्तेमाल बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। हर 7 या 10 दिन के बाद आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इस कदर इफ़ेक्टिव है कि आपको इसके रिज़ल्ट ख़ुद ही 1 हफ़्ते में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप फूलों वाले पौधों पे या सब्जियों और फलों के पौधों पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी नई नई ब्रांचेज़, नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी और नए फूल निकलेंगे। अगर फूल गिर जाते हैं ऐसे पौधों के तो वो फूल रुक जाएंगे गिरना और वहीं से वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो बहुत कम वक्त में और बहुत आसानी के साथ आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और फिर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और फुली ऑर्गेनिक है। तो ऐसी फर्टिलाइज़र जो इतने सारे बेनिफिट रखती है, तो क्यों ना हम ऐसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों में करें। केमिकल से भी आप बच जाएंगे और आप हेल्दी फ्रूट और वेजिटेबल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के घर में भी हासिल कर सकते हैं। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप अनियन पील लिक्विड फर्टिलाइज़र को काऊ डंग या गोबर की खाद के साथ इस्तेमाल करें तो इसके हैरत अंगेज़ नताइज आपको मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching my video.